स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आईपीएस पति नागेंद्र पर रेत माफिया को संरक्षण देने के लगे थे आरोप। सोमवार को हुई कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मैदानी अफसरों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कड़े तेवर देखने को मिले। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने 2 कलेक्टर, 2 एसपी और 1 राज्य पुलिस सेवा की अफसर को हटाने के निर्देश दे दिए। सीएम के निर्देश मिलने के 1 घंटे बाद ही उन्हें हटाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए। आदेशानुसार कलेक्टर बैतूल राकेश सिंह और नीमच जितेंद्र सिंह को मंत्रालय में उप सचिव में पदस्थ किया गया है, जबकि एसपी निवाड़ी वाहिनी सिंह व गुना राजेश सिंह को पीएचक्यू भोपाल में एआईजी बनाया गया है। इसी तरह गुना सीएसपी नेहा को पुलिस मुख्यालय में डीएसपी पदस्थ किया गया है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही एक लिस्ट रखकर बैठे थे। जंगली जानवरों से फसल को नुकसान पर मुआवजा, प्राकृतिक आपदा पर न्यूनतम 5,000 रुपए अनुदान। जंगली जानवरों से फसल को नुकसान होने पर अब किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने राजस्व पुस्तिका परिपत्र में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन्य प्राणियों से यदि मकान को नुकसान पहुंचता है तो भी किसान मुआवजा के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा या अग्नि दुर्घटना पर आर्थिक सहायता के रूप में किसान को न्यूनतम 5,000 रुपए देने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अभी तक किसी जानवर के फसल और मकान को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे का प्रावधान नहीं था। यूनियन कार्बाइड कैंपस में बनेगा मेमोरियल, प्लाजा और रिसर्च सेंटर। यूनियन कार्बाइड कारखाना परिसर में भोपाल गैस त्रासदी स्मारक बनेगा। यहाँ कारखाना परिसर में बने यूका प्लांट को राज्य सरकार संरक्षित करेगी। इसके पहले प्लांट स्ट्रक्चर की सफाई कर उसके टूट रहे हिस्से को दोबारा बनाया जाएगा, ताकि 36 साल पहले यूनियन कार्बाइड कारखाना के एक टैंक से रिसी गैस व उसके बनने की प्रक्रिया और खतरे को पर्यटक समझ सके। इसके लिए यहाँ मेमोरियल वॉक बनेगी। इसके अलावा मेमोरियल में स्किल शोकेस गैलरी और औद्योगिक त्रासदी और पर्यावरणीय प्रदूषण पर स्टडी करने रिसर्च स्टडी विंग बनेगी। यह प्रावधान यूनियन कार्बाइड कारखाना परिसर में बनने वाले भोपाल गैस त्रासदी मेमोरियल की डिजाइन में किए गए हैं। इसकी पुष्टि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने की। आदमपुर छावनी में बन रही साइंटिफिक लैंडफिल साइट इस बार बचाएगी भोपाल की स्वच्छता रैंकिंग। स्वच्छ भारत मिशन में पिछले साल देश में 7वें नंबर पर रहे भोपाल ने इस बार पुराने कचरे को निपटाने की दिशा में बड़ा काम किया है। लेकिन नए ट्रांसफर स्टेशन बन जाने के बावजूद सेग्रीगेशन और नियमित डोर टू डोर कलेक्शन आज भी चुनौती बना हुआ है। जो सर्वे दिसंबर में होना था वो कोरोना के कारण इस बार मार्च में होगा। 3 महीने का ज्यादा समय मिलने के कारण भानपुर खंती के साथ आदमपुर छावनी में हालात में काफी सुधार हो गया है। जिस हिसाब से स्वच्छ भारत मिशन के काम चल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि भोपाल को पिछले साल 6,000 में से 5,067.31 अंक मिले थे। इस बार भी आंकड़ा इसके आसपास ही रहने वाला है। रीडिंग के वक्त ही मिलेगा बिल, ऑन स्पॉट होगा पेमेंट। अप्रैल से शुरुआत। अब बिजली बिल जमा करना ज्यादा आसान होने जा रहा है। अप्रैल अंत से रीडिंग लेने और बिल देने पहुंच रहे मीटर रीडर के हाथों में अब पीओसी मशीन भी होगी। आप घर बैठे बिजली का बिल नगद पेमेंट कर सकेंगे। आपको ऑन स्टॉप तुरंत भुगतान की रसीद भी मिल जाएगी। डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान का विकल्प भी रहेगा। यह सुविधा शुरू होने के बाद शहर में बिजली कंपनी के कैश काउंटर बंद हो जाएंगे। ऊर्जा विभाग ने इस सिस्टम के बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विभागीय अधिकारियों को इस बारे में निर्देश भी दे दिए हैं। विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि पूर्व क्षेत्र में यह सुविधा शुरू की जा चुकी है। मध्य क्षेत्र के भोपाल और ग्वालियर रीजन में यह अप्रैल में शुरू कर दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को कैश काउंटरों पर कतार में नहीं लगना पड़ेगा। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।